सूरजगढ़ नामक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामशरण था। रामशरण का कोई परिवार नहीं था, न माता पिता, न भाई बहन और न ही कोई अन्य रिश्तेदार। वह गांव में अकेला ही अपने घर में रहता था। रामशरण दिल का बहुत ही नेक इंसान था। जब भी उसे किसी को परेशानी में देखता तो वह तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाता। उसकी इस नेक दिली की वजह से गांव के लोग भी उसका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस कारण उससे ईर्ष्या करते थे। रामशरण के पास कोई अपनी जमीन नहीं थी, इसीलिए वह दूसरों के खेतों में काम करके अपना गुजारा करता था। एक दिन रामशरण ने चंपा सेठ नामक एक व्यापारी के पास नौकरी शुरू कर दी। चंपा सेठ के यहाँ काम करते हुए 6 महीने बीत गए थे। एक दिन चंपा सेठ ने रामशरण से कहा, देखो रामशरण, गांव के जमींदार ने अपने घर के लिए कुछ सामान बनवाने के लिए कहा था। क्या तुमने वह सारा सामान बांध दिया? जी मालिक, आपके कहे अनुसार मैंने सारा सामान बांध दिया है। अब बस उन्हें आकर ले जाना है, रामशरण ने जवाब दिया। चंपा सेठ ने कहा, जमींदार साहब ने मुझसे कहा था कि उनका आदमी आज काम पर नहीं आया है, इसलिए हमें ही यह सामान उनकी हवेली तक पहुंचाना है। तुम ऐसा करो कि यह सामान तुम ही उनकी हवेली पर पहुंचाओ और वापसी में आते समय तुम खाना खाकर आना, क्योंकि मुझे एक जरूरी काम से गांव के बाहर जाना है। अब तुम जल्दी से जाओ और यह काम कर दो। रामशरण ने वह सामान उठाया और जमींदार की हवेली पर छोड़ आया। उसके बाद उसने खाना खाया और दुकान पर वापस लौट आया। उसे देखते ही चंपा सेठ कहने लगे, आ गया रामशरण, अब तुम दुकान की अच्छे से देखभाल करना, क्योंकि मुझे वापस लौटते हुए शाम हो जाएगी। अब मैं चलता हूं। इसके बाद सेठ अपने जरूरी काम से बाहर चला गया। रामशरण दुकान में बैठ गया। तभी एक बूढ़ा आदमी दुकान के सामने आकर खड़ा हो गया। वह रामशरण से कहने लगा, बेटा, मुझे खाना खाए हुए 3 दिन हो गए हैं। क्या तुम कुछ खाने को दे सकते हो? मुझे बहुत भूख लगी है बेटा। रामशरण को उस बूढ़े व्यक्ति पर दया आ गई। उसने फलों की टोकरी में से 2 फल उठाकर उस बूढ़ी की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह लो बाबा, तुम ये 2 फल खा लो, इससे तुम्हारी भूख अवश्य ही मिट जाएगी। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझसे और फल मांग लेना। बूढ़ी ने वह 2 फल लिए और वहां से जाने लगा। यह देखकर रामशरण ने बूढ़े को आवाज देते हुए कहा, अरे बाबा, जरा रुको तो। तुमने तो कहा था कि तुम्हें बहुत भूख लगी है और अब तुम ये फल बिना खाए ही इन्हें लेकर जा रहे हो। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा था। बूढ़ा व्यक्ति जवाब देने लगा, मुझे सचमुच बहुत अधिक भूख लगी है बेटा, परंतु सच यह है कि मेरी पत्नी घर पर है और उसने भी पिछले 2-3 दिनों से कुछ नहीं खाया, इसीलिए मैं ये दोनों फल उसके लिए ले जा रहा था। ये सुनकर रामशरण के दिल में गहरी पीड़ा हुई। उसने तुरंत कहा, अरे बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बेतुका शक किया। अगर आप ये फल अपनी पत्नी को दे देंगे तो आप खुद क्या खाएंगे? आप रुको, मैं आपके लिए 1 महीने का राशन बांध देता हूं। रामशरण ने बूढ़ी के लिए 1 महीने का राशन तैयार किया और कहा, बाबा, ये सामान ले जाइए और अपनी पत्नी का भी अच्छे से ख्याल रखिएगा। बूढ़ा व्यक्ति रामशरण की उदारता को देखकर बोला, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। इसके बाद बूढ़ा वह सामान लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। कुछ समय बाद चंपा सेठ दुकान पर वापस आया और रामशरण से पूछने लगा, तो रामशरण, व्यापार कैसा रहा? दुकान में कितने लोग आए? मालिक, आपके जाने के बाद मैंने जितना सामान बेचा उसका पूरा हिसाब यहाँ है। कहते हुए रामशरण ने सेठ को पैसे का पूरा विवरण दे दिया। फिर उसने कहा, मालिक, एक बात आपको बतानी है। रामशरण थोड़े घबराए हुए नजर आ रहे थे। उन्हें घबराते देख सेठ ने पूछा, क्यों? रामशरण, तुमने कुछ पैसे लिए हैं? कितने पैसे लिए? नहीं मालिक, मैंने कोई पैसे नहीं लिए, बल्कि एक बूढ़ा और उसकी पत्नी अत्यंत भूखे थे, इसलिए मैंने उन्हें 1 महीने का राशन दे दिया। वे इतने गरीब थे कि उनके पास पैसे नहीं थे। आप चाहें तो मेरे वेतन से पैसे काट सकते हैं। बेचारे बूढ़े को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। यह सुनकर चंपा सेठ का गुस्सा भड़क उठा। वह चिल्लाते हुए बोला, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे वेतन से पैसे काट लूं? तुमने पहले ही 2 महीने की वेतन ले ली है, तो इस महीने की वेतन मैं कैसे दूंगा? अगर तुम ऐसे ही दान करते रहोगे
तो मेरा व्यापार कैसे चलेगा? मेरे पास तुम्हारे दादा दादी की कोई संपत्ति नहीं है। अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। रामशरण ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है मालिक, मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप भी उस बूढ़े को देखते तो वही करते जो मैंने किया। वे 3 दिन से भूखे थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन चंपा सेठ पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। वह क्रोध में चिल्लाते हुए बोला, नहीं रामशरण, आज के बाद तुम मेरी दुकान पर दिखाई मत देना। तुम्हारा अब यहाँ कोई काम नहीं है, इसी समय यहाँ से निकल जाओ। एक बात याद रखो, अब कभी भी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। आखिरकार चंपा सेठ ने रामशरण को धक्के देकर दुकान से बाहर निकाल दिया। अब रामशरण के पास कोई काम नहीं था और यह खबर पूरे गांव में फैल गई। रामशरण को देखकर सभी लोग उसकी ओर से खिसकने लगे थे। यहाँ तक कि उसके पुराने मित्र भी उसे देखते ही अपने रास्ते बदल लेते थे। उन्हें लगता था कि कहीं रामशरण उनसे पैसे न मांग ले। अपने मित्रों के इस व्यवहार को देखकर रामशरण का दिल बहुत टूट गया, लेकिन अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था। उसने गांव के कई निवासियों से मदद मांगी कि कोई उसे काम दिलवा दे, लेकिन कोई भी उसकी सहायता के लिए तैयार नहीं था। रामशरण पूरा दिन काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। आखिरकार एक दिन जब वह काम ढूंढने के लिए जा रहा था, तभी किसी ने उसे पुकारा। यह आवाज एक बूढ़े व्यक्ति की थी। अरे सुनो बेटा। रामशरण ने पलट कर देखा। वही बूढ़ा व्यक्ति था जिसे उसने 1 महीने पहले राशन दिया था। बूढ़ा कहने लगा, अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे घूम रहे हो? क्या तुम्हारा घर आसपास है? नहीं बाबा, मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन मैं काम की तलाश में भटकते भटकते यहाँ पहुँच गया हूँ। अच्छा बेटा, तो फिर तुम काफी थके हुए होंगे और तुम्हें भूख भी लगी होगी। हाँ बाबा, भूख तो लगी है। अगर आप कुछ खिला सकें तो बहुत मेहरबानी होगी। अरे क्यों नहीं बेटा, यह भी कोई कहने की बात है। आओ मेरी झोपड़ी में, मैं तुम्हें भरपेट खाना खिलाऊंगा। बूढ़ा रामशरण को अपनी झोपड़ी में ले गया। उसकी पत्नी ने रामशरण के लिए स्वादिष्ट खाना परोसा। रामशरण ने भरपेट भोजन किया और फिर उसने बूढ़े को अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताया कि कैसे उसने उसकी मदद की और इसके बदले में नौकरी से निकाल दिया गया। अब वह काम की खोज में दर दर भटक रहा है। सारी बातें सुनकर बूढ़े को गहरी चिंता हुई। उसने कहा, बेटा, मेरी वजह से तुम्हारा काम छूट गया, इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूं। तुम तो मुझे जानते भी नहीं थे कि मैं कौन हूं, फिर भी तुमने मेरी सहायता की। लेकिन अब हमारे पास कोई परेशानी नहीं रहेगी, क्योंकि आज मेरा बेटा आने वाला है और जब भी तुम्हें भूख लगे तो हमारे पास आ जाना, मैं तुम्हें भरपेट खाना खिलाऊंगा। रामशरण आश्चर्यचकित होते हुए पूछने लगा, क्या आपके पास बेटा भी है? वह क्या करता है और इतने दिन से वह कहाँ था? बूढ़ा हंसते हुए कहने लगा, बेटा, मेरा बेटा एक चोर है, लेकिन उसने कभी भी हमें कोई तकलीफ नहीं दी, हमेशा हमारा ख्याल रखा। इन दिनों वह राजा की जेल में था, लेकिन आज उसकी सजा पूरी हो गई है। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। रामशरण ने जब बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनी और उनके बेटे प्रहलाद को देखा तो उसके मन में अनेक विचार उमड़ने लगे। वह सोचने लगा, मैं इस बूढ़े को देखे बिना घर से बाहर नहीं निकला था। अब मुझे जानना है कि तुम्हारा बेटा किसे कहते हैं। बूढ़ा हंसते हुए बोला, मेरे बेटे का नाम प्रहलाद है। प्रहलाद तो मेरे बचपन का साथी है, मेरे साथ ही पाठशाला में पढ़ता था, लेकिन कई दिनों तक उसका कोई अता पता नहीं मिला। तभी प्रहलाद 2 गायों के साथ आता है और अपने पिता से पूछता है, पिताजी, आप कैसे हैं और माँ कैसी है? रामशरण ने प्रहलाद को पहचानते हुए कहा, अरे क्या तुम प्रहलाद हो? हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की थी। प्रहलाद ने रामशरण को ध्यान से देखा और कहा, अरे हाँ भाई, मैं तुम्हें पहचान गया। कैसे हो और आजकल क्या करते हो? दोस्त, मैं अब कुछ भी काम नहीं करता, इसी वजह से इधर उधर भटक रहा हूँ। आज तुम्हारे पिता ने मुझे बुलाकर खाना खिलाया। प्रहलाद ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा रामशरण, बताओ, तुम पहले बहुत ही दुबले पतले थे, अब इतने ताकतवर कैसे बन गए? रामशरण ने जवाब दिया, भाई, मैं कुछ बुरे दोस्तों की संगत में आकर चोर बन गया था। एक दिन पकड़ा गया और राजा के सैनिकों ने मुझे कारागार में डाल दिया, लेकिन वहां मुझे बहुत अच्छा खाना मिलता था। सर्दियों में एक अच्छा कंबल भी मिला। वहां पर किसी प्रकार का काम नहीं करना पड़ता था, इसलिए मेरा शरीर इतना मजबूत हो गया। रामशरण ने हैरानी से पूछा,
क्या वहां अच्छा खाना मिलता है और कोई काम भी नहीं करना पड़ता? प्रहलाद ने कहा, हाँ, यह सच है, लेकिन वहां हम अपने परिवार और मित्रों से नहीं मिल सकते। अकेले रहना किसी नर्क से कम नहीं है। इसलिए मैं अब कभी कारागार नहीं जाना चाहता। आज मेरी सजा पूरी हो गई है और मुझे छोड़ दिया गया है। राजा ने मेरे अच्छे स्वभाव को देखकर मुझे यह 2 गायें भी दी है और कहा है कि मेहनत करके अपना जीवन यापन करूं। फिर रामशरण वहां से चलने लगा और कहा, ठीक है मित्र, अब मैं चलता हूं। रामशरण के जाने के बाद उसने पास के एक गांव में काम की खोज शुरू की। कई लोगों से सहायता मांगी, लेकिन कहीं से भी काम नहीं मिला। इससे उसका मन बहुत ही दुखी और थका हुआ हो गया। रामशरण एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि ईमानदारी से काम करने के बावजूद भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा। तभी प्रहलाद की बातें उसके मन में गूंजने लगी कि कारागार में बिना काम किए खाना मिलता है। उसने सोचा, क्यों न मैं भी कारागार में पहुंच जाऊं, जहां अच्छा खाना मिलेगा, कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा और सोने के लिए एक अच्छा बिस्तर भी मिलेगा। लेकिन इसके लिए उसे चोरी करनी पड़ेगी और इससे किसी को दुख होगा, जो रामशरण को स्वीकार्य नहीं था। उसे किसी को दुखी करना मंजूर नहीं था। एक दिन रामशरण के मन में अचानक एक योजना कौंधी। अपने मन की गहराइयों में एक चालाक योजना बनाकर वह राजा के महल की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसने एक लकड़ी अपने साथ ले ली। जब वह महल के पास पहुंचा तो एक पहरेदार उसकी निगाहबानी कर रहा था। रामशरण ने अपनी लकड़ी से पहरेदार पर हमला किया। पहरेदार आग बबूला हो गया और रामशरण को पकड़कर कहा, इतनी हिम्मत तुझमें कि तू मुझसे लकड़ी से मारता है? तू देख, तुझे इसकी सजा कैसे मिलती है। मैं अभी तेरी अक्ल ठिकाने लगाता हूं। रामशरण को पहरेदार को मारने के आरोप में 6 महीने की कारागार की सजा सुनाई गई। अब रामशरण कारागार में था। वहां उसे समय पर खाना मिलने लगा और कुछ दिनों बाद उसे वहां का जीवन अच्छा लगने लगा। उसने सोचा कि बाहरी दुनिया की तुलना में कारागार तो कहीं बेहतर है। यह कम से कम उसे भोजन मिलता है और रहने के लिए भी यह जगह बुरी नहीं है। बाहरी दुनिया में काम की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता था। कारागार की तुलना में यहाँ की शांति और सुकून उसे बहुत भाए। अब उसने तय कर लिया कि वह अपना पूरा जीवन यहीं बिताना चाहता है। 6 महीने के बाद उसकी सजा समाप्त हो गई और एक पहरेदार ने उसे कहा, रामशरण, आज तुम्हारी सजा पूरी हो गई है। तुम्हें कारागार से रिहा किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि तुम बाहर जाकर कोई अच्छा काम करोगे और एक अच्छा जीवन बिताओगे। सजा समाप्त होने पर भी रामशरण बिल्कुल खुश नहीं था। उसने कहा, इतनी जल्दी 6 महीने पूरे हो गए, लेकिन मैं बाहर नहीं जाना चाहता। मैं तो यहीं कारागार में रहना चाहता हूं। पहरेदार ने जवाब दिया, रामशरण, तुम्हारी सजा समाप्त हो चुकी है। अगर मैं तुम्हें यहां रखूंगा तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इस स्थिति में तुम्हें कारागार से बाहर जाना ही पड़ेगा। रामशरण को अपनी इच्छा के विरुद्ध कारागार से बाहर आना पड़ा। बाहर आने के बाद उसने सोचा कि अब उसे फिर से काम की तलाश में दर दर भटकना पड़ेगा। भले ही वह ईमानदारी से काम करे, उसे निकाल दिया जाएगा, और यदि किसी को पता चलेगा कि वह 6 महीने कारागार में था तो उसे कहीं भी काम मिलने की संभावना नहीं है। उसने ठान लिया कि उसे किसी भी कीमत पर कारागार में लौटना होगा। अब उसने सोचा, मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे वापस कारागार में डाल दिया जाए। रामशरण ने कुछ समय तक गहन सोच विचार के बाद एक नई योजना बनाई। वह पुनः राजमहल की ओर बढ़ा। महल पहुंचकर उसने देखा कि महाराज छत पर विचर रहे थे। राजा को छत पर देखा तो रामशरण ने सोचा कि यह अवसर है। यदि वह एक पत्थर उठाकर राजा को चोट पहुंचाता है तो उसे सजा के रूप में कारागार में डाल दिया जाएगा और इस बार उसे लंबी और कठोर सजा मिलेगी। यह विचार कर रामशरण ने एक पत्थर उठाया और राजा की ओर फेंक दिया, लेकिन पत्थर राजा को लगा नहीं और पास जाकर गिर पड़ा। राजा ने रामशरण की इस हरकत को देख लिया था। रामशरण ने पुनः पत्थर उठाकर राजा की ओर उछाला। राजा का क्रोध भड़क उठा और उसने छत से चीखते हुए कहा, अरे मूर्ख, तुम कौन हो? सिपाही, जल्दी जाओ और इस आदमी को पकड़कर मेरे सामने पेश करो। सिपाही ने राजा के आदेश का पालन करते हुए रामशरण को पकड़कर उसके सामने हाजिर कर दिया। राजा ने पूछा, भाई,
तुम कौन हो और मेरे ऊपर पत्थर क्यों फेंका? एक सिपाही ने जवाब दिया, महाराज, यह आदमी पहले भी लकड़ी से हमले कर चुका है और 6 महीने की कारागार की सजा काट चुका है। राजा ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? क्या तुम नहीं जानते कि एक राजा को चोट पहुंचाने की सजा क्या हो सकती है? रामशरण ने उत्तर दिया, महाराज, यही तो मैं जानता हूं। आप मुझे कारागार में डाल देंगे, ये मेरी योजना है, इसलिए मैंने पत्थर फेंका। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अधिक से अधिक और लंबी सजा दें। कृपया मुझे कारागार में डाल दें। राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, तुम पागल लगते हो। कारागार में रहना कोई सुखद स्थिति नहीं है। यहां से बाहर आने के लिए लोग तरसते हैं और तुम यहां जाने की सोच रहे हो। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है? रामशरण ने बड़ी ही निराशा और गहरी पीड़ा के साथ राजा से कहा, महाराज, मैं क्या बताऊं आपको। मैं एक सजग और ईमानदार व्यक्ति हूं। बस कुछ लोगों की मदद करने के कारण मुझे काम से निकाल दिया गया। गांव गांव, गली गली भटकने के बावजूद कहीं भी कोई काम नहीं मिला। मेरी भूख और पीड़ा को समझने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि कारागार में समय पर भोजन मिल जाता है और एक छत भी मिल जाती है। इसी कारण मैंने कारागार में जाने का निर्णय किया, परंतु चोरी जैसा अपराध करके नहीं, क्योंकि मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता। इसीलिए मैंने आप पर पत्थर फेंका था ताकि मुझे कारागार में डाल दिया जाए। कृपया मुझे कारागार में डाल दें। इसके बाद रामशरण ने राजा को विस्तार से अपनी पूरी कहानी सुनाई, जिसमें बताया कि किस प्रकार उसके कठिन समय में उसके मित्र भी उसका साथ छोड़ चुके थे। राजा ने सारी बातें सुनने के बाद सोचा कि रामशरण कोई बुरा आदमी नहीं है। वह बस अपनी भूख मिटाने और सुरक्षित रहने के लिए कारागार जाना चाहता है। उसके भले स्वभाव और दूसरों की सहायता की आदत के कारण लोग उसे पसंद नहीं करते। राजा ने कहा, देखो, तुम सिर्फ पेट की भूख शांत करने के लिए कारागार जाना चाहते हो। मुझे लगता है तुम्हें कारागार की नहीं, बल्कि एक सम्मानजनक काम की आवश्यकता है। मैं तुम्हें आज ही अपने शाही बगीचे में माली की नौकरी पर रखता हूं। यदि तुम मन लगाकर काम करोगे तो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। क्या तुम्हें यह मंजूर है? राजा की बात सुनते ही रामशरण की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने उन्हें छुपाते हुए कहा, महाराज, मैं मेहनत से कमाए हुए भोजन का आदर करता हूं। आपने मुझे अपने महल में नौकरी दी, इससे अधिक क्या हो सकता है? मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा और पूरी मेहनत से काम करूंगा। ठीक है, तो आज से तुम अपने काम पर लग जाओ और भविष्य में कभी कारागार जाने का ख्याल भी मत करना। इसके बाद रामशरण ने राजा के बगीचे में माली के रूप में काम करना शुरू किया और अब वह एक शांत और सुकून भरी जिंदगी जीने लगा। कई साल पहले की बात है। गंगाराम पटेल, जो कि एक प्रतिष्ठित व्यापारी था, तीर्थ यात्रा की तैयारी कर रहा था। उसके साथ उसका वफादार नौकर बुलाकी भी चलने वाला था। गंगाराम पटेल एक समझदार और अनुभव से परिपूर्ण व्यक्ति थे। बुलाकी ने उनसे कहा, सेठ जी, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। अगर आप मेरी शर्त मानेंगे तो ही मैं आपके साथ जाऊंगा। सेठ जी, जो अब उम्र दराज हो चले थे, अपने साथ किसी सहारे को आवश्यक समझते थे, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? तब बुलाकी ने कहा, यात्रा के दौरान अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूं तो आपको उसका उत्तर देना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं वापस लौट जाऊंगा। सेठ जी ने सहमति जताते हुए कहा, मुझे मंजूर है, लेकिन तुम एक दिन में सिर्फ एक ही सवाल पूछोगे और हमारी बाकी बातचीत को सवालों में नहीं गिना जाएगा। बुलाकी ने कहा, ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहें। दोनों ने इस पर सहमति बना ली और फिर एक घोड़े पर सवार होकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। दिन बीतता गया और रात की घनी चादर चारों ओर फैलने लगी। एक नगरी के करीब पहुंचकर सेठ जी ने कहा, बुलाकी, आज की रात हम यहीं ठहरते हैं। दोनों ने यह निर्णय किया और अपना तंबू लगाने लगे। तंबू लगाने के बाद बुलाकी ने कहा, सेठ जी, मैं नगर से कुछ खाने पीने का सामान लेकर आता हूं। बुलाकी ने सेठ जी से कुछ पैसे लिए और नगर की ओर चल पड़ा। जब बुलाकी नगर के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक बकरा बंधा हुआ है। नगर में प्रवेश करने वाले सभी लोग
उस बकरे के सिर पर 5 जूते मारकर अंदर जा रहे थे। यह देखकर बुलाकी हैरान रह गया, लेकिन नगरी में प्रवेश तो करना ही था। पहरेदारों ने उसे रोका और कहा, अगर तुम्हें अंदर जाना है तो बकरे के सिर पर 5 जूते मारने होंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। बुलाकी असमंजस में खड़ा रहा, परंतु नगरी में प्रवेश करना उसकी मजबूरी थी, इसलिए उसने भी बकरे के सिर पर 5 जूते मारे और नगरी में प्रवेश कर गया। अपना सामान लेकर जब वह वापस लौटा तो फिर से उसने बकरे को 5 जूते मारे और सेठ जी के पास पहुंच गया। वापस आकर बुलाकी ने खाना बनाया, सेठ जी को परोसा और फिर खुद भी खाया। सारे काम निपटाने के बाद उसने सेठ जी के लिए हुक्का भर दिया। रात के सन्नाटे में बोला कि नहीं। सेठ जी के पैरों के पास बैठ गया, मन में सवालों का भंवर लिए। आज नगरी में जो कुछ देखा वो उसे बेचैन किया जा रहा था। बोला कि नहीं, पैर दबाते हुए बोला, सेठ जी, आज एक विचित्र दृश्य देखा जो समझ में नहीं आया। नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो एक बकरा जंजीरों से बंधा हुआ था और आने जाने वाले हर शख्स उसके सिर पर 5 जूते मार रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बेचारे बेजुबान जानवर ने ऐसा क्या अपराध किया है। सेठ जी हल्के से मुस्कुराए और बोला, ये नगरी वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। ये राजा भोज की नगरी है और जिसे तुम एक साधारण बकरा समझ रहे हो वो असल में एक गुनहगार है। इस बकरे ने राजा भोज के खिलाफ एक गहरा षड्यंत्र रचा था। इसमें वो काफी हद तक सफल भी हो गया था, लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन फूटता ही है। राजा भोज ने इसे सजा दी कि हर आने वाला व्यक्ति इसके सिर पर 5 जूते मारेगा। बोला ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन सेठ जी, आखिर इस बकरे ने क्या किया था? सेठ जी ने कहानी को विस्तार से समझाते हुए कहा, राजा भोज को 14 विद्याओं का ज्ञान था। वो बेहद बुद्धिमान शासक थे जिन्हें अपनी विद्वता पर गर्व था, लेकिन एक बाजीगर ने उनकी 14 विद्याओं का घमंड तोड़ दिया। एक दिन एक बाजीगर अपनी पत्नी के साथ राजा भोज की नगरी में आया और लोगों से निवेदन किया कि उसका खेल देखा जाए। लोगों ने उसे सलाह दी कि राजा के दरबार में जाओ, अगर राजा को तुम्हारा खेल पसंद आया तो इनाम भी मिलेगा। बाजीगर ने सोचा कि राजा भोज के सामने खेल दिखाने का अवसर बहुत बड़ा है और वह महल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचने पर उसे द्वारपालों ने बताया कि राजा व्यस्त है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बाजीगर और उसकी पत्नी इंतजार करने लगे। अंततः राजा भोज बाहर आए। बाजीगर ने राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं एक छोटा सा बाजीगर हूं, गांव गांव जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करता हूं। मेरी तमन्ना थी कि एक दिन आपके सामने अपनी कला दिखाऊं। राजा भोज, जो अपनी 14 विद्याओं के घमंड में डूबे थे, हंसकर बोले, तो मुझे क्या दिखाएगा? मैं तो 14 विद्याओं का ज्ञाता हूं। तुझ जैसे छोटे बाजीगर का खेल मुझे रोमांचित नहीं कर सकता। बाजीगर ने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, मेरी कला छोटी हो सकती है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक बार मेरा खेल देख लीजिए। राजा भोज ने आखिरकार हामी भर दी। बाजीगर ने अपने खेल की शुरुआत की। उसने अपने थैले से एक रस्सी निकाली और उसे आसमान की ओर फेंका। रस्सी इतनी लंबी हो गई कि आकाश में कहीं जाकर अटक गई। राजा भोज और दरबारियों के साथ सारी प्रजा भी हैरान रह गई। बाजीगर ने रस्सी को जोर से खींचा, लेकिन वो इतनी कस गई थी कि हिल भी नहीं रही थी। फिर बाजीगर ने कहा, महाराज, मुझे थोड़ी देर के लिए खेल रोकना पड़ेगा, क्योंकि मुझे देवताओं से संदेश आया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच युद्ध छिड़ गया है। सेठ जी ने कहानी खत्म करते हुए कहा, बस यहीं से राजा भोज को यह समझ में आया कि घमंड इंसान को अंधा कर देता है। बाजीगर ने राजा की 14 विद्याओं का घमंड तोड़ दिया और यही सिखाया कि हर किसी में कुछ न कुछ खास होता है। बोला कि नहीं, चुपचाप सुनता रहा और धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। राजा भोज की सभा में जब बाजीगर ने यह कहा कि देवताओं की लड़ाई को शांत करने के लिए उसे जाना होगा, तब सभी लोग, यहां तक कि खुद राजा भोज भी अचंभे में पड़ गए। हर कोई सोचने लगा कि ऊपर स्वर्ग में देवताओं का युद्ध चल रहा है और इसे रोकने के लिए एक बाजीगर को बुलाया गया है। राजा भोज ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे मुमकिन है? लेकिन फिर उन्होंने सिर हिलाया और बोले, ठीक है, पहले तुम जाओ और युद्ध को शांत कराओ। बाजीगर ने जाने से पहले कहा, महाराज, मेरी एक शर्त है, जब तक मैं लौट कर नहीं आता
मेरी पत्नी आपकी जिम्मेदारी होगी और मैं सबसे पहले आकर उसे मांगूंगा। राजा भोज सोच में पड़ गए, लेकिन बोले, ठीक है, तुम्हारी पत्नी सुरक्षित रहेगी। जैसे ही शर्त मंजूर हुई, बाजीगर ने रस्सी पर चढ़ना शुरू कर दिया। वह धीरे धीरे आकाश में जाता गया। उसका शरीर बादलों में खो गया। सबकी नजरें ऊपर टिक गईं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और लोग अब उसकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। तभी एक अप्रत्याशित दृश्य घटित हुआ। आकाश से बाजीगर का कटा हुआ पैर धरती पर गिरा। हर कोई स्तब्ध हो गया। फिर उसका दूसरा पैर, दोनों हाथ और आखिर में उसका सिर गिर पड़ा। राजा भोज भी यह देखकर अपने सिंहासन से खड़े हो गए। बाजीगर की पत्नी यह देख जोर जोर से रोने लगी। सभा में मौजूद हर कोई यह सोचने लगा कि ऊपर आखिर क्या हुआ होगा, कैसे यह सब हुआ। राजा भोज ने बहुत विचार करने के बाद बाजीगर के अंगों को अंतिम संस्कार के लिए चिता में जलाने का आदेश दिया। जैसे ही यह बात बाजीगर की पत्नी के कानों में पड़ी, उसने रोते रोते कहा, महाराज, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। राजा भोज और उनकी रानियों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। तुम अभी जवान हो, अपनी जिंदगी मत समाप्त करो। लेकिन बाजीगर की पत्नी ने जिद पकड़ ली। उसने कहा, अगर मुझे सती न किया गया तो मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों को श्राप दे दूंगी, जिससे कोई भी उबर नहीं पाएगा। उस समय श्राप का बहुत महत्व था। लोग इससे बहुत डरते थे। राजा भोज खुद भी इस बात से भयभीत हो गए। जब बाजीगर की पत्नी को समझाने का कोई फायदा नहीं हुआ, तब राजा ने उसे भी सती होने की इजाजत दे दी। दोनों की चिता जला दी गई, लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी। चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि विराज और पंजानिधि का माहिर जादूगर धीरे धीरे रस्सी से नीचे उतरता हुआ लौट आया। जैसे ही राजीव ने जादूगर को यूं उतरते देखा, वहां खड़े हर एक शख्स की आंखें हैरानगी से फटी रह गईं। एक बार फिर सभी के दिलों में सवालों का एक बवंडर उठने लगा। अब जादूगर जमीन पर पहुंच गया और सीधा राजा भोज के सामने आकर बोला, तो महाराज बताइए, मेरी कला कैसी लगी आपको? मैं आसमान में उड़ान भरकर वापस लौट आया हूं। राजा और पूरी प्रजा हक्का बक्का रह गई, जैसे राजा पत्थर की मूर्ति बन गया हो। जादूगर के सामने खड़ा राजा कुछ भी बोलने या सोचने की हालत में नहीं था। इसी बीच वहां मौजूद लोग एक तरफ उस जलती हुई चिता को देख रहे थे, जो अब तक ठंडी भी नहीं हुई थी। अब जादूगर का गुस्सा भड़कने लगा और वह बोला, मैंने इतना शानदार खेल दिखाया और कोई भी मेरी तारीफ नहीं कर रहा है। जब किसी ने भी उसकी प्रशंसा नहीं की, तो जादूगर ने निराश होकर कहा, ठीक है महाराज, अगर आपको और आपकी प्रजा को मेरी कला पसंद नहीं आई तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो आपसे इनाम की उम्मीद लेकर आया था, मगर कोई बात नहीं, मैं किसी और नगरी में जाकर अपना खेल दिखाऊंगा। वहां का राजा मुझे जरूर सराहेगा। अब आप मेरी बाजी करने को बुलवाइए, जिससे मैं यहां से निकल सकूं, क्योंकि मैंने अपने हिस्से की अमानत आपके पास छोड़ी थी। राजा भोज जादूगर को पत्थर की मूर्ति की तरह घूरते रहे। जादूगर ने अपनी पत्नी को हर जगह ढूंढा, मगर वह कहीं नहीं मिली। जब काफी खोजबीन के बाद भी उसकी पत्नी का कोई अता पता नहीं चला, तो जादूगर क्रोधित होकर राजा भोज पर इल्जाम लगाने लगा। अब राजा को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी, क्योंकि कोई भी राजा अपनी इज्जत पर यूं लांछन लगते नहीं देख सकता। राजा भोज बोले, तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारे साथ ही सती हो गई थी। राजा ने जादूगर को पूरी घटना बताई, मगर जादूगर तैश में आकर बोला, महाराज, आप झूठ बोल रहे हैं। जरूर आपने मेरी पत्नी को कहीं छुपा दिया है। राजा भोज ने शांत स्वर में कहा, भला मैं तुम्हारी पत्नी को क्यों छुपाऊंगा? तुम्हारी पत्नी के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जादूगर मानने को तैयार नहीं था। वह कहने लगा, आप मेरी पत्नी को अपनी रानी बनाना चाहते थे। मेरी बाजी करनी रूपमती है, जैसी स्त्री संसार में कहीं नहीं, और आपकी कोई भी रानी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। आप चरित्रहीन राजा है। सारी प्रजा यह सुनकर अवाक रह गई। राजा भोज बार बार समझाने की कोशिश करते रहे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, मगर जादूगर अपनी बात पर अड़िग रहा। अंततः जादूगर ने चुनौती दी, महाराज, अगर मैं आपकी महल से अपनी पत्नी को ढूंढ निकालूं, तो क्या आप अपना राज्य मुझे दे देंगे? राजा भोज ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम ऐसा कर पाओ तो मैं सारा राजपाट तुम्हारे नाम कर दूंगा। जादूगर ने अपने कदम महल की ओर बढ़ाए। जैसे ही वह महल के अंदर दाखिल हुआ,
उसने जोर से पुकारा, बाजी करनी, आओ, हम चलें। ऊपर से एक आवाज आई, आती हूँ जी। बाजी करनी महल के एक कक्ष से बाहर निकली और जादूगर के पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर राजा भोज और महल के सभी लोग दंग रह गए। जादूगर ने राजा भोज की ओर घूरते हुए कहा, महाराज, अब क्या सफाई देंगे? मेरी पत्नी तो आपके महल से ही बाहर आई है। राजा भोज ने कहा, मैं नहीं समझ पा रहा कि ये कैसी रहस्यमयी घटना घट रही है, परंतु मैं एक न्यायप्रिय राजा हूं और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं अपना राजपाट आपको सौंपना चाहता हूं। बाजीगर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मुझे आपके राज्य में कोई रुचि नहीं है। मैं तो बस आपकी 14 विद्याओं का अहंकार तोड़ने आया था, और यह जो मैंने किया वह मेरी 15वीं विद्या है, जिसे आप अब तक नहीं जानते थे। जब बाजीगर ने अपने असली स्वरूप का प्रदर्शन किया तो वहां उपस्थित लोगों के मन में उठने वाले सवालों का बवंडर शांत हो गया। बाजीगर के रूप में जो व्यक्ति खड़ा था वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती थे। भगवान शिव और माता पार्वती के अंतर्ध्यान होने के बाद राजा भोज गहरे विचारों में डूब गए। वह सोचने लगे कि यह 15वीं विद्या कितनी अद्भुत और अज्ञात है, जिसने उनके अभिमान को चूर चूर कर दिया। अब राजा के सामने एक नई चुनौती थी, इस विद्या को कैसे सीखा जाए। अचानक राजा भोज को ध्यान आया कि भगवान शिव और माता पार्वती तो उनसे काफी दूर जा चुके हैं। उन्होंने तुरंत अपने सिंहासन से उठकर महल से बाहर दौड़ लगाई और उसी दिशा में बढ़ चले जहां भगवान शिव और माता पार्वती जा रहे थे। दूर से उन्होंने उन्हें देखा और पास पहुंचकर उनके चरणों में गिर पड़े। राजा भोज ने कहा, हे कृपा निधान, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। भगवान शिव ने उत्तर दिया, महाराज, आप तो 14 विद्याओं के स्वामी हैं। आपके नाम का डंका दूर दूर तक बजता है, फिर आपको क्या परेशानी हो सकती है? राजा भोज ने विनम्रता से कहा, हे कृपा निधान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। आगे से मैं ऐसा अहंकार अपने मन में कभी नहीं लाऊंगा। भगवान शिव ने कहा, अब बताओ महाराज, तुम मुझसे क्या चाहते हो? राजा भोज ने उत्तर दिया, हे भगवान, मैं 15वीं विद्या सीखना चाहता हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान शिव ने गंभीरता से कहा, राजन, यह विद्या सीखना इतना सरल नहीं है। यह एक अत्यंत कठिन और जटिल प्रक्रिया है। इसे सीखने का कोई समय निश्चित नहीं है। पता नहीं इसमें कितना समय लगेगा। तब तक राज्य का संचालन कैसे होगा? अच्छा यही होगा कि तुम 15वीं विद्या सीखने का विचार त्याग दो। राजा भोज ने दृढ़ता से कहा, नहीं महाराज, चाहे कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसे करूंगा। चाहे कितना भी समय लगे, मैं समय निकाल लूंगा। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। भगवान शिव ने कहा, तो ठीक है, यहां से बहुत दूर हिमालय की ओर एक घना और भयावह जंगल है। उस जंगल के बीच में एक सिद्ध पुरुष बाबा अमर गुरु की कुटिया है। उस कुटिया को तुम्हें ढूंढना होगा। ध्यान रखना, जंगल में घोड़ा नहीं जा सकता। तुम्हें घोड़े को जंगल के बाहर छोड़ना पड़ेगा और शेष यात्रा पैदल तय करनी होगी। बाबा अमर गुरु तपस्या में लीन मिलेंगे। उनके चरणों में जाकर गिर जाना और 15वीं विद्या सिखाने का अनुरोध करना। हाँ, एक बात ध्यान रखना, बाबा स्वभाव से बहुत कठोर हैं। अगर वे तपस्या में लीन हो तो उनकी तपस्या भंग मत करना, नहीं तो वे क्रोधित हो सकते हैं। बाबा की तपस्या पूर्ण होने का धैर्यपूर्वक इंतजार करना। यदि बाबा को दया आ गई तो वे तुम्हें 15वीं विद्या अवश्य सिखाएंगे। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव और माता पार्वती के अंतर्ध्यान होने के बाद राजा भोज वापस अपनी नगरी आए और अपने विश्वासपात्र मंत्रियों की एक सभा बुलाई। उन्होंने मंत्रियों को आगे की योजना समझाते हुए कहा, देखो, मैं एक अत्यंत आवश्यक कार्य के लिए राज्य से दूर जा रहा हूं। मेरे अनुपस्थित रहने के दौरान आप सभी मिलकर राज्य का कार्य संभालना। प्रजा को कोई कष्ट न हो, इसका विशेष ध्यान रखना, क्योंकि मुझे वापस आने में कितना समय लगेगा इसका कोई अनुमान नहीं है। इसलिए आप सभी अपने अपने कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना। मंत्रियों को समझाकर राजा महल की ओर चल दिए। राजा भोज की 2 रानियां थी। एक का नाम सत्यवती और दूसरी का नाम भानुमति था। सत्यवती अपने पति के प्रति अत्यंत समर्पित और पवित्र थी। वह महाराज के दर्शन के बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। दूसरी ओर
रानी भानुमति के आचरण पर कुछ संदेह था। उसका चरित्र सत्यवती के विपरीत था। राजा भोज पहले रानी सत्यवती के कक्ष में गए और बोले, रानी, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए कुछ समय के लिए नगरी छोड़कर जा रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मुझे लौटने में कितना समय लगेगा। यह समय 1 वर्ष का भी हो सकता है, 12 वर्षों का भी, या इससे अधिक का भी। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मेरे लौटने तक तुम सावधानी से रहना। रानी सत्यवती की आंखें बार बार भर आती थी और वो बोली, हे महाराज, मैं तो आपके बिना पानी भी नहीं पी सकती। इतना लंबा समय आपके बगैर कैसे कटेगा, खासकर जब आपके लौटने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। कृपा करके मुझे भी अपने साथ ले चलिए। राजा भोज ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं रानी, मैं आपको साथ नहीं ले जा सकता। जिस कार्य के लिए मैं जा रहा हूं वहां महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। आप मेरे साथ चलकर मेरी यात्रा में बाधा नहीं डालेंगी, यही मेरा आपसे अनुरोध है। सत्यवती ने आंसू पोंछते हुए कहा, महाराज, आप तो जानते ही हैं कि आपके दर्शन किए बिना मैं भोजन या पानी तक नहीं ग्रहण करती, भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए। राजा भोज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसका हल मेरे पास है। मैं इस दीवार पर अपनी तस्वीर बना देता हूं। आप इस तस्वीर को भोग लगाकर भोजन कर लेना। राजा भोज ने खुद की हूबहू तस्वीर दीवार पर बना दी। सुबह होते ही राजा भोज अपने सफर की तैयारी करने लगे। जाने से पहले उन्होंने सत्यवती को बुलाया और समझाते हुए कहा, देखो रानी, मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं वो बहुत कठिन और उलझन भरा रास्ता है। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो सकता है, इसलिए मैं आपको अपनी मूंछ का एक बाल देकर जा रहा हूं। इसे संभाल कर रखना। जब मैं वापस आऊंगा तो सबसे पहले आपसे यही मूंछ का बाल मांगूंगा। तभी आप समझेंगे कि मैं ही असली राजा भोज हूं। लेकिन इस बात को गुप्त रखना, किसी को न बताना। रानी ने वो मूंछ का बाल संभालकर एक डिब्बे में रख लिया और उसे गुप्त स्थान पर छिपा दिया। राजा भोज ने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले अपने पुराने साथी नाई को बुलाने का आदेश दिया। सैनिकों ने तुरंत नाई तक संदेश पहुंचाया। जैसे ही नाई को पता चला कि उसे राजा भोज ने बुलाया है, वह बिना देर किए दौड़ा दौड़ा आया। राजा भोज ने नाई को सारी योजना बताई और कहा, हमें कुछ समय के लिए राज्य से दूर जाना होगा, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। नाई ने सिर हिलाते हुए कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। फिर राजा भोज ने 2 घोड़े मंगवाए और जरूरी सामान लेकर हिमालय की ओर सफर शुरू कर दिया। दिन में वे सफर करते और रात में किसी नगरी में ठहर जाते। नाई का काम था बाजार से सामान लाना और राजा भोज के लिए खाना बनाना। इस तरह राजा भोज और नाई की यात्रा लगातार चलती रही। कई दिन गुजर गए। आखिरकार वो उस जंगल के पास पहुंच गए जहां घोड़ों का जाना मुमकिन नहीं था। घोड़ों को बाहर ही छोड़कर राजा भोज और नाई ने तलवारें निकालकर जंगल में रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। लंबी यात्रा के बाद आखिरकार वो बाबा अमरा गुरु की कुटिया के पास पहुंच गए। राजा भोज ने देखा कि कुटिया का दरवाजा सुनहरे रंग का था और उसके चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। कुटिया के अंदर से धूनी का धुआं उठ रहा था और बाबा वृक्षाला पर बैठे ध्यान में लीन थे। राजा भोज और नाई बाबा के सामने थोड़ी दूरी पर हाथ जोड़े बैठे रहे। 1 सप्ताह बीत गया, लेकिन बाबा ने अपनी आंखें नहीं खोली। राजा भोज ने कहा, जब तक बाबा आंखें नहीं खोलते हम आश्रम की सफाई कर देते हैं। दोनों ने आश्रम की सफाई शुरू कर दी। वे जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके धूनी के पास रखने लगे और नए फूलों से आश्रम को सजाया। 1 महीना बीतने के बाद बाबा अमरा गुरु ने अपनी आंखें खोली और सामने बैठे राजा भोज और नाई को देखा, जो जिज्ञासा भरी नजरों से उनकी ओर देख रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चा, मेरे पास आओ और अपना परिचय दो। तुमने इस घने जंगल को पार किया है। यहाँ कोई साधारण इंसान नहीं आ सकता। इतने कष्ट उठाकर तुम यहाँ पहुंचे हो तो जरूर कोई महत्वपूर्ण काम होगा। राजा भोज और नाई बाबा के पास गए और चरणों में बैठकर राजा भोज ने कहा, हे महाराज, मैं राजा भोज हूँ। बड़ी आशा से आपके पास आया हूँ। कृपा करके मेरी समस्या का समाधान कीजिए। बाबा ने पूछा, बच्चा, क्या समस्या है? राजा भोज बोले, महाराज, मैं 15वीं विद्या सीखने आया हूँ। कृपा करके मुझे इसका ज्ञान प्रदान करें। बाबा ने गंभीरता से कहा, बालक,
तू एक बड़ी समस्या लेकर आया है, लेकिन एक बात बता, तुझे मेरा पता किसने बताया? राजा भोज बोले। महाराज, एक बाजीगर ने। बाबा ने कहा, ठीक है, परंतु इस विद्या को सीखना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसमें बहुत कठिनाइयां आएंगी। क्या तू उन कठिनाइयों का सामना कर पाएगा? राजा भोज ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, विद्या को पाने के लिए मैं हर कठिनाई का सामना करूंगा। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। बाबा बोले, ठीक है राजन, पर पहले मैं तुझे इस विद्या की शक्ति के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। राजा भोज को जब 15वीं विद्या के बारे में बाबा ने बताया तो यह विद्या मर चुके शरीर में फिर से प्राण डालने की थी, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी शर्त भी जुड़ी थी। बाबा ने कहा, अगर तुम इस विद्या का इस्तेमाल कर किसी को जिंदा करोगे तो तुम्हारे प्राण उस मृत शरीर में चले जाएंगे और तुम्हारा अपना शरीर प्राणहीन हो जाएगा, लेकिन जब चाहो तुम फिर से अपने शरीर में वापस आ सकते हो। ध्यान रखना, तुम्हारे लौटते ही वो दूसरा शरीर फिर से मृत हो जाएगा। इस विद्या को सीखते समय तुम्हें केवल एक वक्त का भोजन मिलेगा और इस पूरी साधना में कितना समय लगेगा यह अनिश्चित है। क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है? राजा भोज ने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भरी और कहा, बाबा, मैं हर शर्त को मानने के लिए तैयार हूं। मुझे यह विद्या सीखनी है। बाबा ने कहा, तो ठीक है, कल से तुम्हारी शिक्षा आरंभ होगी। अगली सुबह राजा भोज बाबा के सामने बैठ गए और बाबा ने मंत्रों की शिक्षा देना शुरू कर दिया। अब राजा भोज की विद्या सीखने का सफर शुरू हो चुका था, लेकिन उनके साथ एक ऐसी समस्या जुड़ने वाली थी जिसकी उन्हें बिल्कुल भी भनक नहीं थी। जब बाबा मंत्र सिखा रहे थे, उसी समय राजा का नाई, जो राजा भोज के पीछे बैठा था, वह भी चुपचाप मंत्र सुनकर उन्हें याद करता जा रहा था। वह राजा भोज के साथ साथ हर मंत्र रटता जा रहा था। इस तरह से राजा भोज के 12 सालों की कठिन तपस्या में नाई ने भी सारी विद्याएं सीख ली। 12 साल बीतते बीतते राजा भोज 15वीं विद्या में निपुण हो गए और नाई भी उतना ही कुशल हो गया था। एक दिन बाबा ने कहा, राजन, अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है। अब तुम अपने राज्य लौटकर अपनी प्रजा की देखरेख कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी इस विद्या का दुरुपयोग मत करना। राजा भोज ने विनम्रता से सिर झुकाकर गुरु को प्रणाम किया और अगली सुबह गुरु से विदा लेकर अपने राज्य की ओर चल पड़े। उनके साथ नाई भी था। चूंकि घोड़े नहीं थे, इसलिए दोनों पैदल ही चल रहे थे और आपस में बातें करते जा रहे थे। लेकिन नाई के मन में कपट का बीज अंकुरित हो चुका था। उसने मन ही मन एक षड्यंत्र रच लिया था। वह सोचने लगा कि किस तरह से वह राजा भोज की जगह खुद राजा बन जाए। इसलिए वह गहरी चालाकी से राजा के साथ चल रहा था और धीरे धीरे अपने षड्यंत्र को आकार दे रहा था। राजा भोज को नाई की इस कुटिलता का जरा भी अंदाजा नहीं था। वे उसकी तरफ देखकर बोले, नाई, तुम कुछ गुमसुम से लग रहे हो, क्या बात है? नाई ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया, महाराज, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूं। मैंने सोचा कि 12 सालों की कठिन तपस्या के बाद आपने यह अद्भुत विद्या सीखी है। क्यों ना हम इसे एक बार आजमा कर देख लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके राज्य में जाकर लोग आप पर हंसे। राजा भोज को उसकी बात सही लगी। उन्होंने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, चलो इसे आजमा कर देख लेते हैं। नाई थोड़ी दूर गया और एक मरा हुआ तोता उठाकर लाया। उसने राजा भोज के सामने रख दिया और कहा, महाराज, इस मरे हुए तोते में अपने प्राण डाल दीजिए। राजा भोज ने बिना सोचे समझे कहा, ठीक है। और फिर राजा भोज ने जब मंत्रोच्चार शुरू किया तो अपने प्राण एक तोते में डाल दिए और वह तोता तुरंत जीवित हो गया। दूसरी ओर राजा भोज का शरीर बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। उधर नाई अपनी साजिश में सफल होता दिख रहा था। उसने मौके का फायदा उठाते हुए फौरन मंत्र पढ़कर अपने प्राण राजा भोज के शरीर में डाल दिए। अब नाई का शरीर भी निष्प्राण होकर गिर गया और राजा भोज का आत्मा तोते में कैद हो गई। यह देखकर राजा भोज, जो अब तोते के रूप में थे, चौंक गए और बोले, नाई, ये तूने क्या कर डाला? तू मेरे शरीर में क्यों घुस गया? नाई ने हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, मैं बस अपनी विद्या आजमा रहा था, जो मैंने आपको चोरी छिपे देख देख कर सीखी थी। राजा भोज का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह बोले, नाई,
तूने अपनी सीमाओं को पार किया है, ये बड़ा अपराध है। तुझे दरबार में सख्त सजा दी जाएगी। अब तू फौरन मेरे शरीर को खाली कर और वापस अपने शरीर में लौट जा। नाई हाका मारते हुए बोला, महाराज, क्या आप मुझे मूर्ख समझते हैं? मैं इतनी आसानी से इस सुनहरे मौके को गंवाने वाला नहीं हूं। मुझे तो आखिरकार राजा बनने का मौका मिला है और इसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आप तो अब एक मामूली तोते हैं, आपका मुझसे क्या बिगड़ सकता है? मैं अब वही सारे ऐश आराम भोगूंगा जो एक राजा के हिस्से में आते हैं। फिर नाई ने अपनी चाल को अंजाम देने की सोचते हुए उस तोते को पत्थर से मारने की कोशिश की जिसने राजा भोज के प्राण बस रहे थे, मगर बेचारा तोता यानी राजा भोज अपनी जान बचाने के लिए वहां से उड़कर एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर जा बैठा। वहां से वह नाई को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, जिस पर मैंने इतना भरोसा किया उसी ने मुझे धोखा दे दिया। अब मैं क्या कर सकता हूं? तोता उदास होकर बैठ गया और रोने लगा। उधर नाई, जो अब राजा भोज के शरीर में था, लकड़ियां और सूखी घास इकट्ठा करने लगा। उसने अपने बेसुध पड़े शरीर को जला दिया ताकि कोई उसकी असलियत न पहचान सके। अब धोखेबाज नाई पूरी तरह से राजा भोज का रूप धारण कर चुका था और राजा भोज को एक तोते के रूप में जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया। नाई लगातार पैदल चलता हुआ राजा भोज की नगरी के द्वार पर जा पहुंचा। पहरेदारों ने जैसे ही राजा भोज के शरीर को देखा, वे दौड़कर दरबार में सूचना देने पहुंचे। राजा के वापस लौटने की खबर सुनते ही दरबार के सभी मंत्री और सदस्य खुशी से उछल पड़े। वे बैन बाजे, फूल मालाएं और ढेरों आदर सत्कार का सामान लेकर राजा के स्वागत के लिए दौड़ पड़े। नाई, जो अब राजा भोज बना हुआ था, महल के द्वार पर पहुंचा, जहां नौकरानियां आरती की थाली लेकर स्वागत के लिए खड़ी थी। मगर जैसे ही नाई ने देखा कि रानी सत्यवती उसे स्वागत करने नहीं आई, वह गुस्से में बोला, रुक जाओ, मैं अंदर नहीं जाऊंगा जब तक मेरी रानी सत्यवती आकर मेरा स्वागत नहीं करती। राजा का आदेश सुनते ही सत्यवती को बुलाया गया। रानी सत्यवती आरती की थाली लेकर आई, मगर वह चुपचाप एक ओर खड़ी रही। तब नाई, जो अब राजा भोज के रूप में था, बोला, क्या बात है रानी, क्या आप हमें देखकर खुश नहीं है? हम इतने वर्षों बाद लौटे हैं। सत्यवती ने शांति से कहा, महाराज, मैं आपकी आरती करूंगी और आपको खुशी खुशी आपके कक्ष में लेकर चलूंगी, मगर पहले मुझे यह बताइए कि जब आप जरूरी काम से जा रहे थे तो क्या कहकर गए थे? नाई, जो अब राजा भोज बना हुआ था, चिढ़कर बोला, रानी, ऐसी छोटी छोटी बातें 12 साल बाद कौन याद रखता है? आप आइए और हमारी आरती कीजिए। सत्यवती ने कठोर स्वर में कहा, कभी नहीं। पहले आप मुझे वह वादा याद दिलाइए जो आपने जाते वक्त किया था, तभी मैं आपको महल में आने दूंगी। नाई मन ही मन सोचने लगा, यह रानी तो बहुत तेज और होशियार है, यहां मेरी कोई चाल काम नहीं आने वाली। फिर उसने सोचा कि किसी तरह से सत्यवती को चुप कराए ताकि उसकी असलियत न खुल सके। जब नाई रानी भानुमति के महल के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि भानुमति पहले से ही राजा के स्वागत के लिए आरती की थाल लिए खड़ी थी। राजा को लंबे समय बाद देखकर वह बहुत प्रसन्न थी। उसने खुशी खुशी आरती उतारी और राजा को अपने कक्ष में ले गई। रानी भानुमति के महल में नाई ने तमाम सुख सुविधाओं का आनंद उठाया। धीरे धीरे रात गहराने लगी। भानुमति तो चैन की नींद सो गई, लेकिन नाई की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसके मन में चिंता का एक अजीब सा भय समा गया था। यह चिंता थी उस तोते की जिसमें स्वयं राजा भोज समाहित थे और जो इंसानों की तरह बोल सकते थे। नाई को डर था कि कहीं वह तोता महल से बाहर निकलकर सब भेद न खोल दे। इस चिंता से निजात पाने के लिए नाई ने एक खतरनाक योजना बनानी शुरू की। दूसरी तरफ राजा भोज, जो अभी भी एक तोते के रूप में उसी घने जंगल में भटक रहे थे, वे बेचारे भूख और प्यास के मारे इधर उधर भटकते रहे। पानी की तलाश में वे एक बावड़ी तक पहुंच गए जहां 99 तोते पहले से ही थे। उन तोतों ने देखा कि एक नया तोता आया है और वह बहुत प्यासा लग रहा है। वह बेचारा लगातार पानी पिए जा रहा था। नया तोता देखकर सभी तोते खुश हो गए और आपस में बातें करने लगे। चलो दोस्तों, इससे दोस्ती कर लेते हैं। अगर ये हमारा साथी बन गया तो हम पूरे 100 हो जाएंगे। फिर सारे तोते राजा भोज बने उस तोते के पास आए और अपनी तोतों की भाषा में उससे बातचीत करने लगे। चूंकि राजा भोज 15 विद्याओं के ज्ञाता थे,
वे तोतों की भाषा समझ सकते थे। उन्होंने भी तोतों की भाषा में जवाब दिया, देखो दोस्तों, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं दुनिया घूमने निकला हूँ। अगर आप सब मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ, मैं आप सबके साथ ही रहूंगा। सारे तोते बहुत खुश हुए और सब मिलकर रहने लगे। अब राजा भोज हर दिन उन तोतों को ज्ञानवर्धक बातें और कहानियां सुनाने लगे। इससे सभी तोते सोचने लगे कि ये तोता बहुत ही समझदार है, इसके आने से हमें पानी की तलाश में भटकना नहीं पड़ता, यह हमें सीधे वहां ले जाता है जहां पानी उपलब्ध होता है। इस कारण सभी तोते राजा भोज का आदर करने लगे और एक दिन तो उन्होंने मिलकर राजा भोज को अपना मुखिया बना दिया। जब राजा भोज उन तोतों के साथ हो गए तो सबका समय आनंदमय बीतने लगा, क्योंकि 15 विद्याओं के ज्ञाता तोता उनके बीच मौजूद था, जो किसी भी समस्या का समाधान पहले से ही सूंघ लेता था। उसकी उपस्थिति से सभी तोते सुरक्षित महसूस करने लगे। लेकिन अब इन तोतों के सामने एक नई समस्या आने वाली थी, जिसने उन्हें फिर से भटकने और अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर कर दिया। उधर नाई की योजना तैयार हो चुकी थी। उसने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी मंत्रियों से कह दो कि महाराज का आदेश है, तुरंत सभा लगाई जाए। महाराज का हुक्म सुनते ही सभी मंत्री, द्वारपाल, सेनापति और रानी दौड़ते हुए सभा में पहुंचे। जब सब उपस्थित हो गए तो राजा ने आदेश दिया, हमारे राज्य की सीमा तक सभी प्रजाजनों को यह संदेश भेजा जाए कि राजा का हुक्म है, जो भी बूढ़ा, जवान, नारी कोई भी तोता मारकर लाएगा, उसे एक तोते के बदले एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। जो 2 लाएगा उसे 2 सोने के सिक्के, और जो 10 लाएगा उसे 10 सोने के सिक्के मिलेंगे, और जो 50 तोते लाएगा उसे 50 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। राजा का यह हुक्म सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। ये राजा को क्या हो गया है? अचानक तोते मरवाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? लेकिन सभी केवल सोच ही सकते थे, राजा का आदेश था, कोई उसके खिलाफ नहीं जा सकता था। यह समाचार जब प्रजाजनों तक पहुंचा तो सभी निठल्ले लोग तोते पकड़ने निकल पड़े। शाम तक कोई 1 तोता लाता, कोई 2, कोई 10 तोते लाता, और जो जितने तोते लाता उसे उतने ही सोने के सिक्के दिए जाते। धीरे धीरे यह समाचार आसपास के नगरों में भी फैल गया कि फलाना राजा तोते मारने के बदले में सोने का सिक्का दे रहा है। बेचारे तोते समझ नहीं पा रहे थे कि उनका क्या कसूर है, उन्हें क्यों मारा जा रहा है। यह खबर जब राजा भोज के पास पहुंची तो वह तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने अपने साथी 99 तोतों को बुलाया और कहा, होशियार हो जाओ, मुसीबत हमारे ऊपर आने वाली है। सारे तोते बेचारे डर गए और राजा भोज बने तोते की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगे। उन्होंने कहा, प्रधान जी, हम आपके सुझाव के अनुसार ही काम करेंगे, कृपया करके हमें मार्गदर्शन दीजिए। अब राजा भोज ने 99 तोतों की सुरक्षा का भार अपने कंधों पर ले लिया। वह अपनी चातुर्यता से सभी दोस्तों को बचाते रहे, लेकिन नियति ने कुछ और ही मंजूर कर रखा था। एक रात जब सभी सो रहे थे, पेड़ पर बैठे तोते आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। अचानक एक तोते की निगाहें एक शिकारी पर पड़ी, जो कंधे पर धनुष और कमर पर बाण बांधे हुए, हाथ में बोरा लिए उनकी दिशा में आ रहा था। उसने तुरंत राजा भोज, जो उनके प्रधान थे, को इसकी सूचना दी। राजा भोज ने शिकारी को युवा देखकर तुरंत एक योजना बनाई और सभी तोतों को समझाया, उड़ने की गलती मत करना, क्योंकि उसके हाथ में धनुष और बाण है। यदि हमने उड़ने की कोशिश की तो हम में से 2 या 3 तोते निश्चित ही मारे जाएंगे, इसीलिए मेरी बात मानो। सभी डरे हुए और चिंतित तोते ने सिर हिलाकर सहमति जताई। राजा भोज ने अपनी योजना समझाते हुए कहा, देखो, पहले यह शिकारी पेड़ के पास आएगा और इतने सारे तोते देखकर खुश हो जाएगा। उसकी लालच उसे सभी तोते पकड़ने की ओर ले जाएगी। वह बाण चलाकर हमें नहीं पकड़ सकेगा, क्योंकि बाण चलाकर वह केवल 2 या 3 तोते ही पकड़ सकेगा। हमें एक नाटक करना होगा ताकि शिकारी सोच सके कि हम पहले से ही मरे हुए हैं। मतलब अपनी गर्दन इस तरह झुका दो कि ऐसा लगे जैसे हम मृत हैं। जब शिकारी पेड़ पर चढ़ेगा और हमें एक एक करके नीचे फेंकेगा, तो जैसे ही शिकारी एक तोते को नीचे फेंकेगा, उसकी आवाज सुनते रहना। आवाज की गिनती 100 तक पहुंचने पर सब एक साथ उड़ जाना। इस तरह शिकारी पेड़ पर ही रह जाएगा और हमें भागने का समय मिल जाएगा। सभी तोते ने राजा भोज की बात मान ली
और गर्दन झुकाकर पेड़ की टहनियों पर लेट गए जैसे वे मरे हुए हो। जब शिकारी पेड़ के पास आया और एक ही पेड़ पर इतने सारे तोते देखे तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि इतने सारे तोते उसे धनवान बना देंगे। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद किया कि उसे इतनी आसानी से इतने सारे मरे हुए तोते मिल गए। बिना हत्या किए ही वह सोने के सिक्के पा जाएगा। शिकारी ने अपना धनुष, बाण और बोरा पेड़ के नीचे रख दिया और प्रसन्नता से पेड़ पर चढ़कर तोते को नीचे फेंकना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह एक एक तोते को नीचे फेंक रहा था, आवाज की गिनती बढ़ती जा रही थी। गिनती 99 तक पहुंच गई और अंतिम बचे थे राजा भोज। शिकारी ने उन्हें भी नीचे फेंकने ही वाला था कि अचानक वह धरती पर गिर पड़ा। गिनती पूरी हो चुकी थी और सभी तोते एक साथ उड़ गए, लेकिन राजा भोज जो सबसे ऊंची टहनी पर बैठे थे, शिकारी के हाथ में ही रह गए। शिकारी इस चातुर्यता से भड़क गया और गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने राजा भोज बने तोते से कहा, तुमने मेरे साथ बड़ा धोखा किया है, लेकिन मैं तुम्हें अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। कम से कम एक सोने का सिक्का तो मुझे मिलना चाहिए। फिर शिकारी पेड़ से उतरकर राजा भोज बने तोते को अपने हाथों में पकड़कर नगरी की ओर चल पड़ा। चलते चलते तोता अचानक बोला, शिकारी भाई। शिकारी हैरान होकर इधर उधर देखने लगा और पूछा, मुझे किसने बुलाया? तब राजा भोज, जो अब तोते के रूप में था, बोला, भाई मैं बोल रहा हूं, यह तोता जिसे तुमने पकड़ रखा है। शिकारी को थोड़ी हैरानी हुई और बोला, अरे वाह, तू तो इंसानों जैसी बात कर रहा है। तोता मुस्कुराते हुए बोला, शिकारी भाई तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? शिकारी बोला, मैं तुझे राजा के पास ले जा रहा हूं। राजा मुझे इसके बदले एक सोने का सिक्का देगा। तोता तुरंत बोला, भाई राजा के पास मत ले जाओ, मेरी जगह मुझे किसी सेठ के पास ले चलो और मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दिलवाऊंगा। शिकारी चौंकते हुए बोला, 10 सोने के सिक्के? तोता बोला, हाँ बिल्कुल, सेठ से मैं तुझे 10 सोने के सिक्के दिलवा दूंगा। शिकारी ने सोचा कि यह सौदा बेहतर है और बोला, ठीक है, तुझे एक बड़े सेठ के पास ले चलता हूं। शिकारी खुशी से तोते को लेकर एक अमीर सेठ के पास पहुंचा। वहां जाकर उसने सेठ से कहा, सेठ जी, ये तोता मैंने जंगल से पकड़ा है, मैं इसे आपको बेचना चाहता हूं। सेठ ने उलझन भरे स्वर में कहा, इस तोते का मैं क्या करूंगा? इसे राजा को दे दे, कम से कम तुझे एक सोने का सिक्का तो मिल जाएगा। शिकारी ने जवाब दिया, लेकिन यह तोता खुद कह रहा है कि इसे राजा को नहीं बल्कि किसी सेठ को बेचना चाहिए। आप खुद इससे बात कर लीजिए। सेठ को तो बड़ी हैरानी हुई, क्या यह तोता बोलता है? शिकारी बोला, जी हाँ सेठ जी, यह तोता न सिर्फ बोलता है बल्कि बहुत समझदारी भरी बातें करता है। सेठ ने कहा, अच्छा इसे अंदर लाओ। फिर सेठ शिकारी और तोते को अंदर लेकर गया। तोते ने सेठ से कहा, सेठ जी, आप मुझे इस शिकारी से 10 सोने के सिक्कों में खरीद लीजिए, इसके बदले मैं आपको लाखों का मुनाफा करवा दूंगा। अगर आप मुझे नहीं खरीदेंगे तो शिकारी मुझे राजा को दे देगा और राजा मुझे मार डालेगा। सेठ को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि यह बात कुछ हटके है। उसने 10 सोने के सिक्के निकालकर शिकारी को दे दिए। शिकारी खुशी खुशी वहां से चल दिया, लेकिन तोते ने जाते वक्त उससे कहा, शिकारी, किसी को मत बताना कि तुमने मुझे किस सेठ को बेचा है। अब सेठ ने तोते से पूछा, भाई तू कैसे मेरी लाखों की कमाई करवाएगा? तोता बोला, सेठ जी, जैसा मैं कहता हूं वैसा आप करते जाइए, देखिएगा आपके पास दौलत की बारिश होगी। तोते ने पहले सेठ को गुड़ खरीदने की सलाह दी। उसने कहा, अगले हफ्ते गुड़ का भाव दोगुना हो जाएगा, जितना हो सके गुड़ खरीद लो। सेठ ने उसकी बात मानी और सारे शहर का गुड़ खरीद लिया। हफ्ते भर बाद सचमुच गुड़ का दाम दोगुना हो गया और सेठ ने वही गुड़ दोगुने दाम पर बेच दिया। इस मुनाफे से सेठ बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, यह तोता सच में बड़ा होशियार है। अब वह रोज तोते से सलाह लेने लगा। तोता कभी उसे रुई खरीदने को कहता तो कभी लोहे में निवेश करने की सलाह देता। धीरे धीरे सेठ की तिजोरियां भरने लगी। एक दिन सेठ बोला, भाई तेरी वजह से मैं इतना अमीर हो गया हूं, आज तू जो भी चाहे मुझसे मांग ले, मैं तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तोता यह सुनकर उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सेठ ने उसकी उदासी देखी और कहा, भाई तू रो क्यों रहा है?
मुझे माफ कर दे। मैंने अपनी कमाई के चक्कर में कभी तेरे दुख दर्द नहीं पूछे। अब तू मुझे अपनी कहानी सुना। तोते ने कहा, सेठ जी, मैं कोई साधारण तोता नहीं हो, बल्कि राजा भोज हो। फिर उसने सेठ को अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे नाई ने उसे धोखा दिया और कैसे वह अब इस तोते के शरीर में कैद है। सेठ यह सुनकर दंग रह गया। वह राजा भोज के पैरों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने इतने बड़े महाराज को एक साधारण नौकर की तरह रखा। कृपया मुझे माफ करें और यदि मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे बताएं। तोते ने कहा, आपकी कोई गलती नहीं है, मुझे मेरे कर्मों का फल मिला है, लेकिन अगर आप कुछ कर सकते हैं तो मुझे किसी भी तरह से रानी सत्यवती के पास पहुंचा दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। सेठ ने कहा, ठीक है महाराज, मैं किसी भी तरह से आपको रानी सत्यवती के पास पहुंचाऊंगा, चाहे मुझे कितने भी खतरों का सामना क्यों न करना पड़े। सेठ अपने वचन के अनुसार राजा भोज बने तोते को रानी सत्यवती से मिलाने के लिए बेताब था। एक दिन उसने योजना बनाई और तोते को अच्छी तरह छिपाकर राजा भोज की नगरी की ओर चल पड़ा। 4 दिन की यात्रा के बाद वह राजा भोज की नगरी में पहुंच गया और सत्यवती के महल के बाहर जाकर बैठ गया। मसला इतना गंभीर था कि वह किसी को भी इसके बारे में नहीं बता सकता था। सेठ को बेहद सावधानी से कदम उठाने पड़े, लेकिन अब करे क्या। महल के अंदर जाना उतना ही मुश्किल था जैसे किसी गरीब आदमी के लिए किसी बड़े सेठ से मिलना। सेठ महल के बाहर बैठा रहा, उम्मीद लगाए कि भगवान कोई रास्ता निकालेंगे। अचानक सेठ ने देखा कि एक दासी महल से बाहर आई। सेठ ने तुरंत दिमाग दौड़ाया और समझा कि अब आगे का काम यही दासी कर सकती है। वह उसके पास भागा और दासी से कहा, बहन, कृपया मेरा एक काम कर दीजिए, मुझे किसी तरह से एक बार रानी सत्यवती से मिलवा दीजिए। दासी गुस्से में बोली, क्या कह रहे हो? मैं रानी सत्यवती से तुम्हें क्यों मिलवाऊं? हमारी रानी के इतने बुरे दिन नहीं आए कि वह राह चलते किसी से भी मिले। चले जाओ यहां से। सेठ ने विनम्रता से कहा, कृपया यह संदेश रानी तक पहुंचा दीजिए कि एक सेठ बहुत दूर से पैदल यात्रा करते हुए एक गंभीर समस्या लेकर आपसे मिलने आया है। इसके बदले में आपको 50 सोने के सिक्के दूंगा। 50 सोने के सिक्कों का नाम सुनते ही दासी के चेहरे पर चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, इतने से काम के 50 सोने के सिक्के मिल रहे हैं तो इसमें क्या हर्ज है। दासी बोली, ठीक है, लेकिन पहले मुझे 50 सोने के सिक्के दो, तभी मैं रानी के पास जाकर तुम्हारा संदेश पहुंचाऊंगी। सेठ ने तुरंत 50 सोने के सिक्के उसे थमा दिए। सिक्के अपने पल्लू में बांधकर वह दौड़ती हुई रानी सत्यवती के पास गई और बोली, महारानी, एक सेठ बहुत दूर से पैदल सफर करते हुए आपसे मिलने आया है। शायद वह किसी बेहद गंभीर समस्या पर विचार करना चाहता है। यदि आप अनुमति दें तो मैं उसे बुलाऊं। रानी सत्यवती ने कहा, ठीक है, उसे हमारे पास लेकर आओ। दासी दौड़ कर गई और सेठ को रानी सत्यवती के महल के भीतर ले आई। जब सेठ रानी के सामने पहुंचा तो रानी ने देखा कि उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। उसने हाथ जोड़कर रानी से विनती की, रानी, मैं आपसे अकेले में 1 मिनट बात करना चाहता हूं। रानी सत्यवती, जो कि एक कोमल हृदय की महिला थी, किसी अनजान व्यक्ति की आंखों में आंसू देखकर उनका कलेजा पसीज गया। रानी ने तुरंत सभी दासियों और पहरेदारों को वहां से जाने का आदेश दिया। जैसे ही सब बाहर गए, सेठ ने अपनी चादर हटाई और तोता बने राजा भोज को बाहर निकाला। सेठ ने कहा, महारानी, ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा भोज है। किसी अनजान व्यक्ति के मुख से ये शब्द सुनते ही रानी का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। वह इस पहेली को समझ नहीं पा रही थी कि राजा भोज एक तोता कैसे हो सकते हैं। रानी के मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। एक क्षण के लिए वह मौन हो गई। फिर सेठ ने धीरे से कहा, रानी, अब आप ही संभालिए, मेरा काम यही समाप्त होता है, बाकी की बात राजा भोज आपको बताएंगे। रानी ने अपने दिल को सांत्वना देते हुए कहा, रुको सेठ जी, जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि आप राजा भोज हैं, आप यहीं ठहरेंगे। यदि आपकी बात सच साबित होती है तो हम आपके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित करेंगे, लेकिन यदि आपने मुझसे कोई मजाक किया तो आपको ऐसा दंड मिलेगा जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। रानी और सेठ के बीच की इस बातचीत को सुनकर पीछे छिपे बैठे तोते ने धीरे से पूछा,
क्या आज भी आपके पास हमारी मूंछ का बाल सुरक्षित है? ये सुनकर रानी एकदम चुप हो गई। उसने धीरे धीरे अपनी नजरें उस राजा की ओर घुमाई जिसकी आंखों में जिज्ञासा के आंसू थे। उसने कहा, स्वामी, इतने वर्षों के बाद भी इस अवस्था में मिले हैं। रानी ने उन्हें गले लगाया और फूट फूट कर रो पड़ी। रानी ने सेठ को तहे से धन्यवाद दिया और उन्हें मेहमान गृह में ठहरने को कहा। रानी ने सेवकों को बुलाकर आदेश दिया, ये सेठ हमारे माननीय मेहमान हैं, इन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सेवक ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और मेहमानों की देखभाल की। रानी ने राजा भोज, जो कि तोता बने हुए थे, को अपनी पूरी दास्तान सुनाई। राजा भोज ने कैसे नाई के साथ बड़ा धोखा किया था, ये सब रानी ने विस्तार से बताया। रानी ने कहा, जब मैं महल में पहुंची तो मैंने समझ लिया कि यह बहरूपिया है। मैंने तुरंत उस निशानी को मांगा जो आपने मुझे सौंपा था। जब वह असफल रहा तब मैंने समझा कि वह महल में भ्रामक बातें बना रहा है। रानी सत्यवती ने राजा भोज से कहा, महाराज, आप तो 115 विद्या के निपुण हैं, कृपया इस समस्या का समाधान करें। वह नाई केवल 15वीं विद्या जानता है, जबकि आप सभी 15 विद्याओं के ज्ञाता है। राजा भोज ने गंभीरता से योजना बनाई और रानी से कहा, देखो रानी, केवल आप और सेठ ही जानते हैं कि मैं महल में आ चुका हूं। इसे किसी को भी बताना नहीं चाहिए। अब जो मैं कहूंगा उसे ठीक से करना होगा। रानी ने कहा, जी महाराज, आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगी। कृपया मुझे आगे की योजना बताइए। राजा भोज ने कहा, रानी, सबसे पहले आप सैनिकों से एक मरा हुआ बकरा मनवाएं और एक संदेश नाई को भेजें जिसमें आप माफी मांगते हुए महल में आने का आग्रह करती है। फिर मुझे किसी ऐसे स्थान पर छिपा दीजिए जहां से मैं आपको देख सकूं, लेकिन आप मुझे न देख सके। रानी ने राजा भोज की योजना पूरी तरह समझ ली और एक बंदी को बुलाकर उसे संदेश भेजने का आदेश दिया। संदेश में रानी ने कहा कि वह अपने कर्मों पर पछताते हुए नाई से माफी मांगना चाहती है और उसे महल में आमंत्रित करना चाहती है। बंदी ने संदेश लेकर तुरंत राजा बने नाई के पास पहुंचा, जो रानी के महल में विश्राम कर रहा था। नाई ने कहा, रानी, सत्यवती ने आपको याद किया है। वे आपसे माफी मांगना चाहती है और सभी मंत्रियों को भी आमंत्रित किया है। कृपया आप महल में पधारें। नाई ने कहा, ठीक है, हम शीघ्र ही सभी मंत्रियों के साथ महल में पधारेंगे। रानी सत्यवती ने विश्वास जताया कि राजा भोज आएंगे और तोते बने राजा को एक कपड़े से ढककर कक्ष के रोशनदान में छिपा दिया ताकि वह वहां से पूरा दृश्य देख सके। रानी ने नाई और मंत्रियों के आगमन की प्रतीक्षा की। थोड़ी देर बाद रानी ने देखा कि राजा भोज, जो नाई बने थे, समस्त मंत्रियों के साथ महल की ओर आ रहे थे। महल के द्वार पर पहुंचते ही रानी ने राजा की आरती की और हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं कि मैंने आपको महल में प्रवेश करने से रोका। लेकिन आप जानते हैं कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, इसलिए मुझे हर कदम फूंक फूंक कर उठाना पड़ता है। रानी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, कृपया अब मुझे क्षमा कर दें। मैं आपकी बात से सहमत हूं। पुरानी बातें कौन याद रखता है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि जब आप 15वीं विद्या सीखने गए थे तो आपने कहा था कि जब आप विद्या सीख कर लौटेंगे तो सबसे पहले उसका चमत्कार मुझे दिखाएंगे। मैंने उसी का इंतजार किया, पर आपने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, इसीलिए मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। रानी सत्यवती की बातें सुनकर राजा, जो असली राजा भोज नहीं था, मन ही मन खुश हुआ, क्योंकि वह खुद भी अपनी विद्या का चमत्कार दिखाने के लिए आतुर था। मगर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली राजा भोज वहीं मौजूद है और सब देख सुन रहे हैं। वे बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे जब वह नकली राजा अपनी विद्या का इस्तेमाल करे। नकली राजा ने कहा, रानी, आप क्या देखना चाहेंगी? रानी ने तुरंत अपने नौकरों को एक मरे हुए बकरे को लाने का आदेश दिया। बकरा लाया गया और रानी ने कहा, महाराज, मैं चाहती हूं कि आप इस मरे हुए बकरे में अपने प्राण डालकर इसे जीवित करें। नकली राजा ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। फिर उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और कुछ ही क्षणों बाद उसका शरीर जमीन पर गिरकर प्राणहीन हो गया, जबकि बकरा जीवित हो उठा। असली राजा भोज, जो तोते के रूप में थे,
इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मंत्र पढ़ा और अपने प्राण वापस अपने असली शरीर में डाल दिए और फिर तोता प्राणहीन होकर गिर पड़ा। सभी दरबारी यह देखकर हैरान थे। असली राजा भोज अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और तुरंत आदेश दिया, बड़ी बड़ी जंजीरें लाओ और इस बकरे को अच्छी तरह से बांध दो ताकि यह कहीं भाग न सके। राजा का आदेश सुनकर तुरंत जंजीरें मनवाई गईं और बकरे को अच्छी तरह बांध दिया गया। इसके बाद राजा भोज ने दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों को अपनी पूरी आपबीती सुनाई। उन्होंने कहा, धन्य है वह सेठ जिसने मेरी सहायता की और मुझे इस संकट से बाहर निकाला। मंत्रीगण बोले, महाराज कृपया हमें क्षमा करें कि हम इस नकली राजा को पहचान नहीं सके। जब इसने आपकी विद्या का दुरुपयोग किया तब हमें कुछ शक हुआ था। अब आप ही इसका उचित दंड तय करें। राजा भोज ने गंभीरता से कहा, इसके लिए मृत्युदंड भी कम है। इसे नगरी के मुख्य द्वार पर बांध दिया जाए और घोषणा कर दी जाए कि जो भी इस नगरी में प्रवेश करेगा या बाहर जाएगा उसे इसके सिर पर 5 जूते मारने होंगे। आदेश के अनुसार बकरे को नगरी के द्वार पर बांध दिया गया और पहरेदारों को सख्त हिदायत दी गई कि हर आने जाने वाला व्यक्ति इसे 5 जूते जरूर मारे। अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो उसे नगरी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इधर मरे हुए तोते का आदर सत्कार के साथ अंतिम संस्कार किया गया। राजा भोज ने फिर से अपने राज्य की बागडोर संभाल ली और न्यायपूर्वक शासन चलाने लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।